तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और इसके हीरो बने हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ही अब तेलंगाना के नए सीएम भी हैं। ऐसे में दो सवाल जो आपके जहन में भी उठता होगा। सबसे पहला सवाल ये कि रेवंत रेड्डी के पास कितनी संपत्ति है, और सवाल दो कि रेवंत रेड्डी आखिर कौन है। और इस बीच में जो एक सवाल आप सोच रहे होंगे वो ये कि रेवंत रेड्डी की लव स्टोरी क्या है, जो अक्सर आपको जब कहानी किसी सीएम की बनाते हैं तो आपको बताते हैं कि आखिर ये लव स्टोरी का माजरा क्या होता है। तो आज इस वीडियो में इसी तीन सवाल को जानेंगे कि पहले तो उनके संपत्ति के बारे में, दूसरी कौन है और उनकी लव स्टोरी क्या थी। सबसे पहले जानते हैं कि 119 सीटों में से 64 पर जीत हासिल कर कांग्रेस सरकार बनाने वाले रेवंत रेड्डी की संपत्ति के बारे में। रेवंत रेड्डी पेशे से एक किसान हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि किसान के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। इलेक्शन कमीशन को दिए अपने हल्फनामे में उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वह 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। रेवंत रेड्डी के पास 5 करोड़ 17 लाख की चल संपत्ति है, जबकि अचल संपत्ति 24 करोड़ 87 लाख रुपए की है। हालांकि इस संपत्ति में उनकी पत्नी गीता रेड्डी की भी हिस्सेदारी है। हल्फनामे में दी गई जानकारी के अनुसार से रेवंत रेड्डी की पत्नी गीता रेड्डी उनसे ज्यादा अमीर है। रेवंत रेड्डी के पास जहां अचल संपत्ति 8 करोड़ 62 लाख रुपए की है, तो वहीं उनकी पत्नी के पास 15 करोड़ 2 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। रेवंत रेड्डी के पास 2 करोड़ 18 लाख रुपए की चल संपत्ति है, तो उनकी पत्नी के पास 2 करोड़ 92 लाख रुपए की चल संपत्ति है। रेवंत रेड्डी और उनकी पत्नी के पास 7 करोड़ 77 लाख रुपए की एग्रीकल्चर लैंड यानी जमीन भी है। 4 करोड़ 82 लाख रुपए से ज्यादा का नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। दोनों के पास 2 मकान भी है जिसकी वैल्यू 12 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा है। रेवंत रेड्डी के पास 13 लाख रुपए की होंडा और 15 लाख रुपए की मर्सिडीज कार है। 90 लाख रुपए से ज्वेलरी के साथ रेवंत रेड्डी अपनी सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपए की पिस्तौल और 50 लाख रुपए की राइफल भी साथ में रखते हैं। ये तो हुई संपत्ति की बात, लेकिन 17 साल के अपने राजनीतिक करियर में जिला परिषद सदस्य और उसके बाद विधायक और सांसद के बाद अब रेवंत रेड्डी सीएम बने हैं। तो इसके बीच में सबसे खास बात यह जानना जरूरी है कि उन पर कितने क्रिमिनल केस हैं, रेवंत रेड्डी के खिलाफ कितने क्रिमिनल केस हैं। अगर इसकी बात की जाए तो रेवंत रेड्डी के खिलाफ 89 क्रिमिनल केस अभी चल रहे हैं। हालांकि किसी भी मामले में उन्हें दोषी घोषित नहीं किया गया है। 89 में से 34 मामले आपराधिक मामलों में सजा देने वाली आईपीसी की धारा 506 के तहत दर्ज है। 38 केस सेक्शन 504 में दर्ज है। यह धारा शांति भंग करने के मकसद से जानबूझकर अपमान करने से जुड़ी हुई है। 21 केस सेक्शन धारा 153 से हैं, जो कि दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाने के लिए यह केस दर्ज किया गया है। बाकी अन्य मामलों में केस भी दर्ज है। अब आपको पहले बताते हैं रेवंत रेड्डी की लव स्टोरी के बारे में। रेवंत रेड्डी की प्यार की कहानी बड़ा ही दिलचस्प है। बताया जाता है कि नागार्जुना सागर डैम के पास वोट के सवारी के दौरान रेवंत रेड्डी को कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता जयपाल रेड्डी की भतीजी गीता रेड्डी से प्यार हो गया। गीता को पाने के लिए रेवंत को काफी पापड़ बेलने पड़े, जो अन्य को भी बेलने पड़ते हैं, क्योंकि उस समय रेवंत उस्मानिया विश्वविद्यालय से फाइनल आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रहे थे। उसके बाद रेवंत गीता से शादी करना चाहते थे, लेकिन गीता के परिवार वाले इससे सहमत नहीं थे। हालांकि बाद में गीता को मंजूरी मिल गई। 1992 में रेवंत ने गीता से शादी कर ली। 7 मई 1992 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इसके बाद रेवंत ने राजनीति में कदम रखा। रेवंत और गीता की एक बेटी है निमिषा। निमिषा की शादी रेवंत रेड्डी ने रेड्डी और रेड्डी मोटर्स के मालिक जी वेंकट रेड्डी के सत्यनारायण रेड्डी के जो बेटे हैं सत्यनारायण रेड्डी, उनसे 2015 में कराई गई। रेवंत रेड्डी के पॉलिटिकल कैरियर की अगर बात की जाए तो रेवंत रेड्डी कॉलेज टाइम से ही राजनीति में एक्टिव रहे। उस वक्त वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की छात्र विंग्स एबीवीपी से जुड़े थे। 2001 से 2002 में वह चंद्रशेखर राव केसीआर की तेलंगाना राष्ट्र समिति
जो अब भारत राष्ट्र समिति बीआरएस है उससे जुड़ गए। 2006 में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का साथ पकड़ा और टीडीपी के टिकट पर उन्होंने कोंडगल से पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 2017 में रेवंत रेड्डी ने टीडीपी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़ा जिसमें वो हार गए। हालांकि 2019 के आम चुनाव में वह मलकाजगिरी से कांग्रेस के टिकट पर उतरे और जीत भी गए। 2021 में कांग्रेस ने उन्हें तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया और 2023 में उन्होंने तेलंगाना जीतकर कांग्रेस की झोली में तेलंगाना की सत्ता रख दी। अब अगर बात करें इस जीत की तो तेलंगाना की 119 सीटों में से 64 पर जीतकर सरकार कांग्रेस बना रही है और जो पिछली बार चुनाव में 88 सीटें जीतने वाली भारत राष्ट्र समिति बीआरएस इस बार 39 सीटों पर ही सिमट गई और के चंद्रशेखर राव तीसरी बार सीएम बनने से चूक गए, वो पीछे रह गए। कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को कामारेड्डी और कोडगल से चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि रेवंत को कोडंगल से जीत मिली जबकि कामारेड्डी को हार हुई और कामारेड्डी सीट पर चंद्रशेखर राव से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों नेताओं को बीजेपी के एक नेता हैं कट्टीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी, उन्होंने हरा दिया। 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए रेवंत रेड्डी को राज्य में पार्टी की जीत का श्रेय जाता है और वही तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हीरो भी माने जाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।